नमस्कार। एक तरफ मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में बयान दिया कि इस देश में रोज हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं। प्रकारांतर से यही बात कहते हुए मोहन भागवत ये इशारा कर रहे हैं कि राम मंदिर तो एक आस्था का बड़ा सवाल था। अब हर वक्त हिंदू हिंदू करके मुसलमान के खिलाफ या एक समुदाय के खिलाफ बयान देना उचित नहीं। कुछ लोगों को जिद है कि वो हिंदुओं के बड़े नेता बन जाए। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम तरह से ये सवाल उठने लगा है कि कौन है जो हिंदुओं का बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहा है। क्या उनका इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ है? वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार अपने ऐसे बयानों के साथ महाकुंभ की तैयारी में लगे हैं ताकि वो साबित करें कि वो हिंदुओं के सबसे बड़े रहबर बनकर उभरे हैं। उसी महाकुंभ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पहले हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले प्रवीण तोगड़िया का एक बयान वायरल हुआ है, जिसमें वो शपथ दिला रहे हैं कि आपको कुछ भी खरीदना हो, आप मुसलमानों से न खरीदें। ऐसा कहते हुए वो कह रहे हैं कि सब कुछ हिंदुओं से खरीदें। और ये मुरादाबाद में वो बात कहते हुए कुंभ के सम्मेलन की तैयारी में सब कुछ कह रहे हैं कि अब आर्थिक शस्त्र उठाना होगा, केवल हिंदुओं से सब कुछ खरीदना होगा। तो क्या हिंदुओं के साथ यह जो बयान, ये राजनीति है, वो केवल मुसलमानों के खिलाफ है? क्या इस देश में दलितों पिछड़ों के अगर दुकानें हैं खाने पीने की, सामान है, तो ब्राह्मण सम्मेलन का नाम लेकर बनारस में जो पोस्टर लगे हैं उस पर क्या कहेंगे? आज जरा इसकी पड़ताल करते हैं कि हिंदू बनाम मुसलमान की पूरी राजनीति मौजूदा वक्त में किस दिशा में जा रही है और इसकी बुनियादी हकीकत क्या है। इस पर आपसे तफसील से बात करेंगे। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो फिलहाल शुरुआत इस बात से करते हैं कि प्रवीण तोगड़िया, जो एक जमाने में हिंदुओं के बड़े रहबर बनकर उभरे थे, कट्टर हिंदू माने जाते थे। बहुत तरह से इन्होंने हिंदुओं के लिए गोलबंदी की, आंदोलन किए, सड़कों पर उतरे और सबसे ज्यादा चर्चा अपने विवादित बयानों को लेकर रही। हालांकि ये भी कहा जाता है गुजरात में इनकी दाल न गलनी पाई और उसके पीछे वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री की बड़ी भूमिका है, जो आज दिल्ली में है। वही प्रवीण तोगड़िया मुरादाबाद जिले में एक कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम होता है महाकुंभ 2025। लिखा है बैनर पर कि सेवा हेतु दान, यही धर्म सेवा। यानी दान के लिए वो कार्यक्रम हो रहा है, धर्म सेवा के लिए दान दो। और 14 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक ये जो कार्यक्रम महाकुंभ का हो रहा है, उसके लिए उन्होंने बैनर पर लिखा कि लाखों हिंदुओं को हम निःशुल्क भोजन कराएंगे, ठंड से बचने के लिए कंबल बांटेंगे, मुफ्त में चाय, मुफ्त में चिकित्सा। बंधुओं, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रयागराज महाकुंभ में ये कार्यक्रम करने जा रही। तो अन्नदान, धन दान, समय दान, क्यूआर कोड बगल में लगा हुआ है। इस तरह के बैनर के सामने खड़े होकर प्रवीण तोगड़िया ने बयान दिया, संकल्प लो कि फल खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे तो हिंदुओं से खरीदेंगे, बाल कटवाएंगे तो हिंदुओं से कटवाएंगे, हिंदू की ही ऑटो रिक्शा में बैठेंगे, कार स्कूटर फ्रिज टीवी हिंदुओं से रिपेयर कराएंगे। और इस तरह से हमें अब आर्थिक शस्त्र उठा लेने की जरूरत है, तभी हिंदू बचेगा, तभी हिंदू सुरक्षित रहेगा। उठो हिंदुओं, जागो हिंदुओं। इस टाइप का पूरा माहौल प्रवीण तोगड़िया ने बनाया। फिर प्रवीण तोगड़िया क्या इस बात का जवाब देंगे कि कच्चा तेल और खनिज संसाधन बाहर से जो मुस्लिम देशों से आता है वो लेंगे कि नहीं लेना है? भारत सरकार क्या पॉलिसी बनाए? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, वो जो अरब देशों से लेती है, क्या भारत सरकार ले या ना ले? वो तो मुसलमान देश है।
अच्छा, ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा आयात होता है तेल के साथ साथ, तो वो भी अरब देशों से, मुस्लिम देशों से आता है। ड्राई फ्रूट्स लेना है या नहीं लेना है? अच्छा, उसके बाद तमाम कपड़े, तमाम मोबाइल्स, तमाम चीजें विदेशों से आयात करता है भारत। चीन यही बगल का एक देश है, उसकी सबसे ज्यादा चीजें भारतीय बाजार में कब्जा की हुई है। छोटी कील कभी आप दुकान पर जाएं तो एक कील तो देसी होती है, और चीन एक कील ले आया है जिसका दावा है कि कितना भी आप हथौड़ी मारिए टेढ़ी नहीं होगी। पता है वो कील, छोटी सी कील चीन से आ रही। बच्चों के छोटे छोटे खिलौनों के बाजार पर चीन का कब्जा हो चुका है। झालर से लेकर मोमबत्ती और खिलौने, दीपावली के तमाम चीजें चीन के बाजार से आ रही। आपके बेडरूम में चीन घुसा हुआ है और बाहर मार्केट में घुसा हुआ है। फिर ये आर्थिक शस्त्र कैसे उठाएंगे? कैसे यहां के मेधा को विदेश जाना पड़ रहा है, यहां रोजगार ही नहीं मिल रहा है। लेकिन ये पॉलिटिक्स इसलिए की जा रही है ताकि हिंदू बनाम मुसलमान की पूरी पॉलिटिक्स को खड़ा किया जा सके। उस समय क्या प्रवीण तोगड़िया इस बात का जवाब देंगे कि लखनऊ में एक डिलीवरी बॉय, जैसे जोमेटो, स्विगी, इस तरह की कंपनियां जो डिलीवर करती हैं, घर बैठे आप ऑर्डर करते हैं खाना, और चंद मिनटों के भीतर उस खाने को पैक कराकर कोई दरवाजे पर डिलीवर करने आता है। पता चला कि वो हिंदू था, कोट अनकोट, लेकिन उसकी जाति जैसे ही पता चली, उसके हाथ से खाना लेने से मना कर दिया लखनऊ के एक कोट अनकोट हिंदू ने। ये कहा कि वो दलित है और दलित के हाथ का खाना हम नहीं लेंगे। क्या होगा इसके बाद? अहमदाबाद, गुजरात से भी एक ऐसी ही खबर सामने आती है जिसमें वो जो डिलीवरी बॉय दलित होता है तो उसके हाथ से खाना लेने से एक हिंदू मना कर देता है। उत्तराखंड से खबर कुछ दिनों पहले आती है कि एक महिला जो स्कूल में मिड डे मील का खाना बना रही होती है, उस महिला के हाथ से बने खाने को खाने से उसी स्कूल के हिंदू बच्चे मना कर देते हैं कि हम एक अछूत के हाथ से खाना नहीं खाएंगे। ये 2022, 23, 24 का भारत है जिसने संविधान की यात्रा के 75 साल पूरे कर लिए, जाति को तोड़ने का दावा किताबों में करता है, लेकिन जमीन पर यह दिखता है कि वो मुसलमान विरोधी तो है ही, उससे ज्यादा वो दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी है। और ऐसी अनगिनत खबरें आपको मिल जाएंगी जहां जाति को देखकर खाना खाने, पानी पीने से इनकार कर दिया गया। हिंदू जागेगा तो ये सवाल नहीं पूछेगा क्या? हिंदू जागेगा तो उसके टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर क्या ये खबर नहीं दिखेगी कि अभी हाल ही में एक दलित दूल्हा घोड़ी चढ़कर जा रहा था तो उसे हिंदुओं ने ही रोका, पुलिस लगी, जब पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ तब उसकी बारात गई। ये आज से दशकों साल पहले से होता चला गया और आज भी गांव में हो रहा है। हिंदू जागेगा तो क्या ये सवाल नहीं पूछेगा? और ऐसे अनगिनत सवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के समय यह फरमान जारी किया था कि दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे कि किसकी दुकान है और कौन काम कर रहा है, ताकि पवित्र काम करने जाने वाले लोग धार्मिक यात्रा में अपवित्र न हो जाएं। विवाद हुआ तो एक सवाल इस देश के दलितों पिछड़ों ने पूछा कि अग्रवाल स्वीट हाउस और बीकानेर स्वीट हाउस जलपान गृह तो दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं, अगर वाल्मीकि जलपान गृह और राजभर टी स्टॉल, लोधी चाय सेंटर, ऐसी दुकानें अगर मिलेंगी तो क्या हिंदू पवित्र होगा या अपवित्र होगा?
लोगों ने कहा कि केवल हिंदू बना मुसलमान का ये नैरेटिव है ही नहीं। इस नैरेटिव में सबसे ज्यादा निशाने पर दलित, अति पिछड़े और वे जातियां हैं जिनको इस समाज में हिकारत और अपमान से देखने के लिए तो गालियां बना दी गई थी। कानून बनाना पड़ा कि अगर उनका नाम भी लोगे तो जेल जाओगे। तो प्रवीण तोगड़िया क्या इन चीजों का जवाब देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ अब अपने हर भाषण में जब ये बोलते हैं कि 500 साल पहले कैसे आपकी आस्था पर हमला किया गया, कैसे 500 साल से लेकर आज तक आपके प्रतीकों को तोड़ा गया, इसलिए एक हो जाओ, एक होगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ अब अपने हर दूसरे तीसरे भाषण को इसी के इर्द गिर्द रखते हैं। इसी के मुताबिक प्रवीण तोगड़िया के इस बयान को देखा जाना चाहिए। लेकिन इस बीच में जब मोहन भागवत महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में मराठी में बोलते हुए टिप्पणी करते हैं कि देखिए, बड़ी आस्था का विषय तो अलग है, लेकिन इस समय हर समय तनाव का माहौल पैदा कर देना कतई उचित नहीं। कुछ लोगों को यह जिद है कि वो ये दिखाएं कि हिंदुओं के बड़े नेता कौन हैं, और इस बात को लेकर के पूरे देश में एक खास किस्म से तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये मोहन भागवत कहते हैं, अभी कल परसों का बयान। और ऐसे में क्या वो योगी आदित्यनाथ की इस राजनीति को बैकअप दे रहे हैं, या वो अंबेडकर और मनुस्मृति पर हुए विवाद से बीजेपी को निकालने के लिए इस तरह का संतुलित बयान देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके कि हम मुसलमानों के विरोध में लगातार नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति घोर सांप्रदायिक रंग लेती चली जा रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ अब प्रवीण तोगड़िया के इस बयान की चर्चा हो रही है। वो दुकानों से मुसलमानों को कुछ मत खरीदो बेचो, उनको अपंग कर दो, किनारे कर दो, कमजोर कर दो, ताकि वो न ज़कात दे पाए, न टूट जाएं, बिखर जाएं। जबकि इसी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो ताकतवर अमीर मुसलमानों से मिलने के लिए उन्हें घर बुला लेते हैं, उनसे बाहें मिलाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, और जब विदेश जाते हैं तो महंगे देशों वाले बड़े मुसलमानों से, अमीर मुसलमानों से गलबहियां करते हैं, बगल में बैठते हैं और उनसे व्यापार बढ़ाते हैं। ये विरोधाभास क्या उन अनपढ़ गरीब कमजोरों के लिए है जो उत्तर प्रदेश बिहार के गांवों में कस्बों में बैठे हैं, जिनको ये समझाया जाता है कि सब कुछ मुसलमानों का छीन लो, उनसे दूरी बनाओ, उनसे कट जाओ, उनसे हट जाओ, उनसे अकेले हो जाओ, हिंदू के नाम पर एक हो जाओ। तो पहला सवाल कि जो विदेश के मुसलमान हैं उनसे एक होने को रोक पाएंगे क्या, या वो एक छोटे से दायरे में लोगों को कम्युनलाइज करके उस माहौल में राजनीति का लाभ लेना चाहते हैं। और जो ताकतवर मुसलमान इसी देश में है, वो बड़ी बड़ी कार्यक्रमों में जाता है, वो बड़े बड़े रैलियों में जाता है, उससे मिलने बड़े बड़े लोग अपने बगल में बिठाते हैं और विदेश तक से उनसे व्यापारिक रिश्ते बनाते हैं। तो मोहन भागवत किसको बचा रहे हैं, मोहन भागवत किसको रोक रहे हैं, मोहन भागवत किसको बयान दे करके रोकना चाह रहे हैं कि तनाव मत फैलाओ, और प्रवीण तोगड़िया किसको आर्थिक शस्त्र उठाने को कह रहे हैं। इन विरोधाभासों के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या इन्हीं चीजों में मशगूल रह जाएगी? आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक आप सोच के बताइए कि उन दुकानों पर नाम नाई, मोची, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, इनका अगर होगा तो कितना उनको आर्थिक लाभ मिलेगा। हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग कमेरा आवाम के बर्बाद हो गए, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर वो अपनी दुकान पर अपनी जातियां लिख दें तो क्या उनका बिजनेस चल जाएगा? क्या ये मुसलमान विरोधी ही है या दलित, पिछड़ा, कमेरा विरोधी भी है? मानसिकता अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।